गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने तुलसीदास के 4 पदों को देख लिया था, तो अब हम चलते हैं पद संख्या 5 की ओर। तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब एहु मरनिहार भांसाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहिन साधु। खर कुठार मैं अकरुण दोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। गाधि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। आय मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझे अबूझ। तो तुम तो कालू हाँक जन लावा। लक्ष्मण के कथन पर परशुराम बोले कि तुम तो कालू हाँक जन लावा। कालू मतलब होता है काल, जन मतलब मत, हाँक मतलब बुलाना, लावा मतलब लाओ। तो लक्ष्मण के कथन पर परशुराम बोले कि तुम तो कालू हाँक जन लावा। तुम तो बार बार मुझे बुलवाकर काल मृत्यु को पुकार रहे हो। तुम तो कालू हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम तो बार बार मुझे बुलवाकर काल अर्थात मृत्यु को पुकार रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। सुनत मतलब सुनकर, लखन मतलब लक्ष्मण के, वचन मतलब वचनों को, कठोरा लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर। परस सुधारि धरेउ कर घोरा। परस मतलब फरसे को, धरेउ मतलब धारण कर लेते हैं अर्थात संभाल लेते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने फिर से अपने भयानक फरसे को संभाल कर हाथों में ले लिया और कहते हैं कि अब जनि देई दोष मोहि लोगु। अब जनु, अब मत, देई मतलब देना, दोष मतलब दोष, मोहि मतलब मुझे, लोगु मतलब हे लोगों। और कहते हैं कि हे लोगों, अब मुझे दोष न दें, क्योंकि कटुवादी, कटुवादी मतलब कठोर बोलने वाला, बालक मतलब बालक, बध जोगु बध के योग्य है, क्योंकि कटु बोलने वाला यह बालक बध के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा। बाल मतलब छोटा बच्चा, बिलोक मतलब समझकर, देखकर, बहुत मैं बाँचा, मैंने बहुत बार इसे बचाया। अब यह मरनिहार भांसाचा, किंतु अब यह वास्तव में मरेगा। मैंने इसे बालक देखकर बहुत बार बचाया, किंतु अब यह वास्तव में मरेगा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो। इस प्रकार से परशुराम के वचन को सुनकर कौशिक मुनि अर्थात विश्वामित्र जी परशुराम से कहते हैं कि कौशिक कहा, कौशिक ने कहा, क्षमीय मतलब क्षमा करिए, अपराधो मतलब अपराध को। हे मुनिवर, बाल दोष गुण गनहिन साधु। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहिन साधु। हे मुनिवर, आप इसके अपराध को क्षमा करें, क्योंकि बाल दोष बालकों के दोष को, गुण मतलब गुण को, गनहि मतलब गिनते नहीं हैं, न मतलब नहीं, साधु मतलब सज्जन लोग, क्योंकि साधु लोग बालकों के गुण दोष नहीं गिनते हैं।
खर कुठार मैं अकरुण कोही। तो परशुराम जी विश्वामित्र की बात को सुनकर कहते हैं कि खर कुठार, खर मतलब होता है तेज, कुठार मतलब फरसा, अकरुण मतलब करुणा रहित, कोही मतलब क्रोधी। खर कुठार में अकरुण कोही। तो परशुराम विश्वामित्र की बातों को सुनकर कहते हैं कि एक तो खर कुठार यह तेज फरसा, दूसरे मैं अकरुण कोही, मैं करुणा रहित और क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे यह बालक अपराधी है, गुरुद्रोही और गुरुद्रोही है। उतर देत छोड़ौ बिनु मारे। हे विश्वामित्र, उतर देत छोड़ौ बिनु मारे, मैं बिना मारे इसे छोड़ता नहीं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, किंतु केवल कौशिक, हे विश्वामित्र, शील तुम्हारे, आपके शील के कारण ही यह बच रहा है। न त यह काट कुठार कठोरे, नहीं तो यही मतलब इसको काटी मतलब काट देता, कुठार कठोरे, कठोर फरसे से इसे काट देता, नहीं तो कठोर फरसे से मैं इसे काट देता। गुरहि उरिन हो तेउ श्रम थोरे, और थोड़े से श्रम, थोड़े मतलब होता है थोड़े ही परिश्रम से, गुरहि उरिन होते, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, नहीं तो मैं इस कठोर फरसे से इसे काट देता और थोड़े से परिश्रम से ही गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। तो परशुराम की बातों को सुनकर, गाधि सुन, परशुराम की बातों को सुनकर विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुनि हरियरे सूझ। परशुराम के बातों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहने लगे कि मुनि हरियरे सूझ, मुनि को अर्थात परशुराम को सभी कुछ हरियरे सूझ, हरा हरा ही सूझ रहा है। आयमय खाण न ऊखमय, अयमय होता है लोहे का टुकड़ा, ऊखमय मतलब गन्ने का टुकड़ा, आयमय खाण न ऊखमय, क्योंकि यह लोहे का टुकड़ा गन्ने का टुकड़ा नहीं हो सकता है। यह ये भी नहीं जानते, अजहु न बूझ अबूझ, इनको ये भी नहीं पता है कि यह लोहे का टुकड़ा गन्ने का टुकड़ा नहीं हो सकता है, जो इनको हरा हरा ही सूझ रहा है। पद संख्या 6। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भयनी के, गुर ऋनु रहा सोच बड़ी जी के। सो जनि हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटुवचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहि मोही, विप्र विचारी बचौ नृपदोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिष, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देखि जल सम, बचन बोले रघुकुल भानु। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा। परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी व्यंग्य पूर्वक कहते हैं
कहे लखन मुनिशील तुम्हारा। परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण शैली में बोले, कहे मुनिशील तुम्हारा। हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा। को नहीं मतलब कौन नहीं जानता, विदित मतलब संपूर्ण संसार में। तो लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्वक बोले कि हे मुनिराज, आपके शील को कौन नहीं जानता इस संसार में, वह तो प्रसिद्ध है। मात पिता ही उऋण भयनी के। माता पिता के उऋण मतलब उऋण हो चुके हैं, अर्थात मुक्त हो चुके हैं। गुर ऋण रहा सोचु बड़ जी के। क्योंकि मात पिता ही उऋण भयनी के, मातृ पितृ ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं, अर्थात माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण, किंतु गुरु ऋण चुकाने की मन में बड़ी साध है। गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी की, और गुरु के ऋण को चुकाने की आपके मन में बहुत बड़ी साध है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। सो जनु, इसलिए उसे हमारे माथे मस्तक निकाल रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, इसलिए वह हमारे माथे पर निकाल रहे हैं। दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। क्योंकि दिन बीतने पर ब्याज बढ़ जाता है। अब आनी व्यवहारिया बोली, लेकिन अब आप आनी मतलब ला रहे हैं, बात कर रहे हैं। व्यवहारिया मतलब सौदे की बात कर रहे हैं। किंतु अब आनी व्यवहारिया बोली, किंतु अब आप सौदे की बात कर रहे हैं। तुरंत देव मैं थैली खोली, और तुरंत चाहते हैं कि मैं थैली को खोल दूं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। तो लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम फिर से अपने फरसे को हाथ में संभाल कर ले लेते हैं, अर्थात लक्ष्मण को मारने के लिए फरसे को संभाल के ले लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। तो इस प्रकार से सारी सभा पश्चाताप पूर्वक हाय हाय करने लगी। हाय हाय सब सभा पुकारा। तो इस पर सारी सभा जब देखती है कि परशुराम जी लक्ष्मण को मारने के लिए फरसे को संभाल कर हाथ में ले लेते हैं, तो सारी सभा हाय हाय करने लगती है। भृगुबर परसु देखावहि मोही। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवंशी परशुराम जी भृगुबर परसु देखावहि मोही। हे भृगुवंशी परशुराम जी, आप दिखावह मोही, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। भृगुबर परसु दिखावह मोही, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, और आप नृपद्रोही हैं। विप्र ब्राह्मण हैं, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं और नृपद्रोही हैं। किंतु विप्र विचारु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। ब्राह्मण विचार कर अर्थात ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। क्योंकि मिले न, नहीं मिले, कबहू मतलब कभी भी, सुभट मतलब कुशल योद्धा, रन गाढ़े युद्ध भूमि में। क्योंकि कभी भी आपको लग रहा है कि रणभूमि में कभी भी आपको कुशल योद्धा नहीं मिले, इसलिए द्विज देवता घर ही के बाढ़े, इसलिए आप घर में ही वीर बन रहे हैं, घर के ही देवता बन बैठे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। तो जब पूरी सभा देखती है लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर, पूरी सभा कहती है कि यह तो अनुचित है। अनुचित कह सब लोग पुकारे। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर पूरी सभा इसे अनुचित कहती है। रघुपति शयन ही लखनु निवारे।
तब श्री रामचंद्र जी ने रघुपति शयन ही लखनु निवारे, निवारे मतलब होता है मना करना। तो जब श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि लक्ष्मण की बातों को सुनकर पूरी सभा उसे अनुचित कहती है, तो श्री राम जी ने इशारे से उन्हें मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरिष, तुलसीदास जी कहते हैं कि लखन उतर, लक्ष्मण का उत्तर आहुति सरिष, आहुति के सरिष मतलब सदृश अर्थात समान, भृगुवर कोप कृशान। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण का उत्तर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान है, अर्थात लक्ष्मण का उत्तर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान है, अर्थात और भी अधिक बढ़ाने वाला है उनके क्रोध को। बढ़त देखि जलसम वचन बोले रघुकुल भान, बढ़त देखि जलसम वचन बोले रघुकुल भान। इस प्रकार से परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर, अतः बढ़त देखि क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर, जल सम जल के समान, वचन मतलब वाणी को, बोले रघुकुल भान अर्थात श्री रामचंद्र जी, रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान बोले। तो शिक्षार्थियों, तुलसीदास का यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको कोई समस्या होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अन्यथा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। धन्यवाद।